फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस नए वीडियो में हम लेके आए हैं अपडेट एक वैकेंसी के ऊपर, जो कि फ्रेशर्स के लिए है वैकेंसी और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो पे आते हैं। जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उस वैकेंसी का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी। फ्रेशर पोजीशन है और ओपनिंग आई हुई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। लास्ट डेट जो इस फॉर्म की है वो है 20/7/2026, मतलब 16 डेज़ अभी इस फॉर्म के लिए बाकी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, HPCL की सेम वैकेंसी सेम पोस्ट के लिए 30 वैकेंसीज़ और उसके पहले भी अराउंड 25 वैकेंसीज़ विद इन 1.5 ईयर्स के बीच आ चुकी है, आई है ऑलरेडी पहले भी, और ये फिर नया वैकेंसी आया हुआ है। तो देखिए, जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, यहाँ 17 वैकेंसीज़ आई हैं, 17 ओपनिंग्स हैं। पे स्केल जो है वो 30,000 से लेके 1,20,000 का है। 1 जुलाई से ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो है 20 जुलाई। तो आपको पता है HPCL एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका फॉर्मेशन 15 जुलाई 1974 को हुआ। इनके पास पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ के साथ में इनके रिटेल आउटलेट्स और जॉइंट वेंचर्स भी कई सारे हैं। तो हम बात करने वाले हैं जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी की मैक्सिमम एज लिमिट जो यहाँ दी गई है वो है 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स से बिलो आपका होना चाहिए। और क्वालिफ़िकेशन जो मांगी गई है वो है एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई भी साइंस ग्रेजुएट है उसके साथ में फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा और हैवी व्हीकल लाइसेंस होना मैंडेटरी है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो वहीं रेस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज इनसाइड और आउटसाइड द रिफाइनरी, रेस्क्यू आपको रेस्क्यू करने होंगे, परफॉर्मिंग रेस्क्यू फ्रॉम हाइट और हजार्डस इन्वायरमेंट्स, मैनिंग द फायर कंट्रोल रूम एंड मेंटेनिंग ऑल फायर सेफ्टी इन्वेंट्री एंड रिकॉर्ड, ऑपरेटिंग फायर व्हीकल, एम्बुलेंस एंड ट्रांसपोर्टिंग कैजुअलिटीज़, इसीलिए हैवी लाइसेंस मांगा गया है। चेकिंग, टेस्टिंग, अपकीपिंग द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसको मेंटेन करना है हेल्दीनेस में। जॉब इन्वॉल्व्स वर्किंग इन शिफ्ट और एनी अदर टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन रिक्वायर्ड। ये सारी कॉमन चीज़ें जो कहीं भी फायर ऑफिसर को करना पड़ता है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग एंड प्रोसीजर जो है सिमिलर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट या ग्रुप टास्क, साइकोमेट्रिक टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सनल टेक्निकल इंटरव्यू, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट, और जो भी डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन की रिक्वायरमेंट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होगा उसमें 2 पार्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। CBT जो कंडक्ट होने वाली है, ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे 20 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसकी टेंटेटिव डेट अगस्त या सितंबर 2026 में एग्ज़ाम हो जाएगी। इसका जो सिलेबस है इनके कैरियर पेज पे अपलोड किया जाएगा, और टेस्ट और क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, किसी को कुछ दिया नहीं जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो कैंडिडेट जो अपने मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स हैं, आप अपने लॉगिन करके इसको बाद में आप देख सकते हैं। इवन जब आप देखेंगे इस वैकेंसीज़ को कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ये लिस्ट भी HPCL टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट पे अपलोड करती है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रूटनी के बेसिस पे कैंडिडेट को जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जैसे आप क्वालिफाई करते जाएंगे उसके बेसिस पे आपको लास्ट में फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और उससे पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट या तो ग्रुप टास्क के पहले या ग्रुप टास्क के बाद, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपको ये किया जाएगा। जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपका CBT का स्कोर, मतलब रिटन टेस्ट का जो आपका स्कोर था, ग्रुप टास्क का जो स्कोर है, पर्सनल इंटरव्यू का जो स्कोर है, वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ मांगा नहीं गया, इसको हम हटा देंगे। इसके बेसिस पे एक फाइनल मेरिट रन होगी और उसमें से ही टॉप 17 को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 30,000 से लेके 1,20,000 का पे स्केल है। CTC जो कंपनी को जाएगा अराउंड 10.99 अप्रॉक्स 11 लाख्स है, लेकिन इसमें जो आपका रहेगा बेसिक पे के साथ रिटायरमेंट बेनिफिट, DA, HRA, कैफेटेरिया पार्क, और इसमें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जिसको PRP हम बोलते हैं वो भी यहाँ मेंशन है। और जो CTC मेंशन की गई है वो बेस्ड ऑन द मेट्रो सिटीज़ या वेरियस लोकेशंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो वैकेंसीज़ अभी लास्ट आई गेस 5-6 महीने पहले यही वैकेंसी आई थी,
उसमें जो नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स थी शायद वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, या जो भी कारण रहा हो, या नई वैकेंसी आई हो, तो उसमें लेकिन इस बार इन्होंने ऐड किया है कि आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो और ज्वाइन करते हो तो आपको बॉन्ड अमाउंट फिलअप करना है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3 लाख रुपए का बॉन्ड है। EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 50,000 का बॉन्ड है। रिटेंशन अमाउंट जैसे ही आप सेलेक्ट होने के बाद यहाँ ज्वाइन करेंगे, मेडिकली फिट होने के बाद 5,000 रुपीज़ पर मंथ आपके सैलरी से रिटेंशन अमाउंट के तौर पर डिडक्ट किया जाएगा 1 साल के लिए। और जैसे ही आपका 3 साल पूरा होगा और आपको ये रिटेंशन अमाउंट बिना किसी इंटरेस्ट के साथ कंपनी आपको वापस कर देगी। लेकिन अगर आप विदिन 3 इयर्स अगर आप कंपनी छोड़ के जाते हैं तो आपको जो बॉन्ड अमाउंट था वो पे करना होगा। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी सबको पता है, वेरी कॉमन। आपको प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, उसमें फिट होने के बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com/careers में दी गई है। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट ये कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें वर्किंग एट हाइट का, इंड्योरेंस टेस्ट, एजिलिटी टेस्ट आफ्टर PEME जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो किया जाएगा। क्योंकि फायर एंड सेफ्टी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिजिकल फिटनेस एक मैंडेटरी है, और इनका जो रिक्वायरमेंट है वो मेनली फायर को कंसर्न होगा, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्रीज़ में फायर एक मेजर हैज़ार्ड है। तो उसके लिए प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये आपको कहीं भी थ्रू आउट इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग किसी सेक्शन में, प्लांट में, यूनिट, डिपार्टमेंट, डिवीज़न, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडियरी कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो प्रोबेशन 1 साल का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। www.hindustanpetroleum.com में जाके कैरियर सेक्शन में जाना है, करंट ओपनिंग्स के अंदर आपको जाना है और वहाँ से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करने की ज़रूरत है, नीड टू बी अपलोडेड, वहाँ ऑलरेडी कॉलम आएगा, आपको करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है कंपनी को अगर, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे तो careers@hpcl.in के मेल ID से ही आएगा। जो भी आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल ID देंगे वो मिनिमम 1 ईयर्स के लिए एक्टिव होना चाहिए। फाइनली जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वो आपके एडमिट कार्ड में डिस्क्लोज रहेगा, और एडमिट कार्ड आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके लिए आपको इंटीमेट भी किया जा सकता है मेल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू। आप देख सकते हैं कोई भी सेंटर एक बार मिलने के बाद आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर का चेंज का रिक्वेस्ट एड्रेस नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ नोट करने वाली बात है, कैंडिडेट करंटली एम्प्लॉयड एट द सर्विसेज इन HPCL आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो नॉन रिफंडेबल 1000 का एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसमें 18% GST आपको देनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 1180। लेकिन SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपको जब तक कंप्लीटेड नहीं होता है ट्रांजैक्शन, उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट को पे करने के बाद आपको जो भी पेमेंट रिसिप्ट है वो सेव करके रखना है, कहीं आपको भेजना नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन की वही बात है, 20 तारीख से पहले आप इसको ज़रूर भरिए। जो भी क्वेरीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन है वो AICT अप्रूव्ड या UGC रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी जाएगी आपको उसी डेट पे इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो भी रहेगा वो हार्ड कॉपी में आपको सेंड नहीं किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ईमेल या SMS के थ्रू, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डाल के आप वहाँ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिंक रहेगी एडमिट कार्ड की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपका पासपोर्ट साइज़ रीसेंट फ़ोटोग्राफ रहेगा वो एडमिट कार्ड में आपको डाउनलोड करके लेके जाना है, या कॉल लेटर जो आएगा उसमें भी लेके जाना है। अब हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले ऑलरेडी आपको बताया, hindustanpetroleum.com पे जाना है। जॉब ओपनिंग्स में करंट जॉब ओपनिंग्स दिखा रही है, देखिए व्यू विंडो एडवर्टीज़मेंट, डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट और क्लिक हियर टू अप्लाई। तो सभी एलिजिबल कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जो भी एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट को ज़रूर डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप के लिए प्रोसेस करें। तो नीचे आप देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन है क्लिक हियर टू अप्लाई।
क्लिक हियर टू आप अप्लाई में जाएंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप वहाँ साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अकाउंट बनाना है, आपके मेल आईडी पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो भी रहेगा वो आपको बना के यहाँ से आपको लॉगिन करना है और फिर आपको इसको सारा फिलअप करना है। तो दोस्तों देखिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑयल इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए, और ज़रूरी चीज़ ये है कि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, मिनिमम साइंस ग्रेजुएट मांगा गया है और कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को देर मत करिए, जल्द से जल्द भरिए। हमारे वीडियोस पे आपके रिस्पांस अच्छे आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।